बरसात की काली रात थी। श्मशान में सिर्फ जलती चिताओं की आवाज गूंज रही थी। तभी एक आदमी अपने 8 साल के बेटे की लाश गोद में लेकर चीखा, भोलेनाथ, अगर तुम सच में हो तो मेरे बेटे को वापस लौटा दो। और अगले ही पल उस मृत बच्चे के होंठ हल्के से हिले। लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ 2 लोगों में बसती थी, उसकी पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा कान्हा। कान्हा हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव वाले कहते थे इस बच्चे पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, क्योंकि कान्हा रोज सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भोलेनाथ से बातें करता था। एक दिन कान्हा ने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या भगवान सच में हमारी बातें सुनते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान मौत की दीवार भी तोड़ देते हैं। उसे क्या पता था, कुछ दिनों बाद वही बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। गांव में अचानक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके मरने लगे। पूरे गांव में डर था, लेकिन सबसे बड़ा वार अर्जुन पर हुआ। कान्हा को तेज बुखार चढ़ गया। गौरी पूरी रात उसके सिर पर पानी रखती रही। अर्जुन मंदिर जाकर रोता रहा, भोलेनाथ, मेरी सांसें ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन सुबह होते होते कान्हा की सांसें रुक गई। घर में सन्नाटा छा गया। गौरी पागलों की तरह रोने लगी, मेरे बच्चे उठ जा, देख तेरी मां आई है। लेकिन कान्हा अब कभी आंखें नहीं खोलने वाला था, या शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आधी रात, तेज बारिश। अर्जुन अपने बेटे की लाश लेकर श्मशान पहुंचा। गांव वाले भी डरते डरते साथ आए। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने अर्जुन से कहा, अगर तू सच में भगवान पर विश्वास करता है तो इस बच्चे की चिता मत जलाना। सब चौंक गए। गांव वालों ने कहा, ये पागल है, मृत शरीर को रोकना अशुभ होता है। लेकिन साधु फिर बोला, आज रात मौत और महादेव के बीच युद्ध होगा। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने बेटे की चिता नहीं जलाई। वो पूरी रात कान्हा को गोद में लेकर बैठा रहा। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक श्मशान में रखी राख हवा में उड़ने लगी। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव वाले डरकर भाग गए। सिर्फ अर्जुन, साधु और कान्हा की लाश वहां थी। तभी साधु जोर से चिल्लाया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अर्जुन रोते हुए मंत्र बोलने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, वैसे वैसे श्मशान की आग शांत होने लगी। और तभी कान्हा की उंगलियां हिलने लगी। अर्जुन खुशी से पागल हो गया, लेकिन साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी खुश मत हो, तुम्हारे बेटे की सांसें वापस आई हैं। लेकिन उसकी मौत का कारण बीमारी नहीं था। अर्जुन कांप उठा, तो फिर क्या था? साधु बोला, इस गांव पर एक श्राप है। हर 50 साल में एक मासूम बच्चे की बलि ली जाती है। गांव के पुराने जमींदार ने वर्षों पहले तंत्र शक्ति पाने के लिए ये श्राप दिया था, और इस बार उस श्राप का शिकार कान्हा बना। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। मैं अपने बेटे को किसी श्राप के कारण मरने नहीं दूंगा। साधु अर्जुन को गांव के पुराने खंडहर मंदिर में ले गया। वहां अंधेरा था, दीवारों पर अजीब निशान बने थे। तभी अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। वो आवाज हंस रही थी, इस बच्चे की आत्मा अब मेरी है। गौरी डर से कांपने लगी, लेकिन तभी कान्हा धीरे से बोला, बाबा, डरना मत, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। अचानक मंदिर की शिव मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। पूरा मंदिर कांप उठा। वो काली शक्ति चीखने लगी। साधु जोर से बोला, सच्ची भक्ति से बड़ा कोई तंत्र नहीं। अर्जुन ने शिवलिंग से लिपटकर कहा, महादेव, अगर बलि चाहिए तो मेरे ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। अगले ही पल भयंकर बिजली गिरी। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया, और जब सब शांत हुआ, वो काली शक्ति गायब थी।
लेकिन अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वो रहस्यमयी साधु कहीं नहीं मिला। सिर्फ शिवलिंग के पास एक रुद्राक्ष पड़ा था और उस पर राख से लिखा था, भक्ति में इतनी शक्ति है कि मृत्यु भी हार जाती है। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी, रोमांचक और भक्ति से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, जहां हर कहानी में छुपा हो कोई ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक हिला दे, तो अभी हमारे चैनल समय शॉर्ट स्टोरी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है और कौन जाने अगला रहस्य कहीं आपके जीवन से ही जुड़ा हो। हर हर महादेव।